Morning, good evening, good afternoon, guys. Whatever do you feel connected with. Welcome to all of you on the platform of भैया जी एजुकेशन चैनल। मैं आप सभी का भैया जी एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। दिस इज अमन हियर। गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं टेंस। आज हम लोग टेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना होता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ टेंस, रियल मीन्स ऑफ टेंस। क्योंकि होता क्या है कि टेंस जो होता है वो टेंस आपका जो है एक बेसिक होता है इंग्लिश का। इफ यू नो दी टेंस देन यू कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो वेरी वेल। हम लोग कहते हैं ना कि आपने सुना होगा, टीचरों की मुझे सुना होगा, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस विद्वान लोग होते हैं, साहित्यकार लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि बेटा अगर आप टेंस अच्छे से जानते हो तो देन यू कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो। आप लोग इंग्लिश भी अच्छे से बोल सकते हैं, बट ऐसा हम लोगों की सोसाइटी में देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ऐसा टीचर के थ्रू या फिर किसी बच्चों को पढ़ाया जाता है एकेडमिक स्कूल में। एकेडमिक स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है कि सर ता है, ती है, रहा है, रही है, क्या होता है, ये आपका टेंस है। बट आज हम लोग सीखने वाले हैं कि रियल मीन्स क्या होता है टेंस का। तो ये जो वीडियो है, ये आपका जो वीडियो है, ये 0 to ह्यू लेवल, ये सभी लोग इसको आराम से देख सकते हैं। यू कैन एंजॉय ऑल्सो टू वॉच दिस वीडियो। आइए समझते हैं टेंस का मतलब क्या होता है। टुडे हम लोग आज समझते हैं टेंस। टेंस में आपको सामने लिखा हुआ है, वो कौन सा लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो अभी तक पहले आपको ये समझने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो भी अभी तक आपके माइंड में हो उसको आप लोग बिल्कुल साइड से रख दीजिए, क्योंकि आज आप लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब केवल ताता तित्ती तित्ती नहीं होता है जो कि किताबों में आपने सीखा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वो होता है कि आ वर्क which is done by us daily। क्या बताएंगे इसका मतलब? a work which is done by us daily, मतलब एक ऐसा काम जो कि डेली किया जाता है हमारे थ्रू। इट्स कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैंने यहां पर लगा दिया कि मेरे थ्रू किया जाता है डेली। अब मेरे थ्रू भी हो सकता है, अगर किसी और के थ्रू भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो काम होना ही है, जैसे कि अभी टाइम चल रहा है रेनिंग सीजन का, रेनिंग सीजन आता है, विंटर वैकेशन आता है, समर वैकेशन आता है। तो ये क्या है कि एक सर्किल है ये लाइफ का। अदरवाइज किसका, ईयर में हर साल जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो ईयर में क्या है कि जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसमें भी आपका रेनिंग सीजन आएगा, समर वैकेशन आएगा, विंटर वैकेशन आएगा। तो एक ये सर्किल है ये कि ऐसा होगा कि ऐसा होना ही है। जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि हर 6 से 7वें दिन के बाद संडे आता है। तो ये भी क्या है, एक सर्किल है। तो वो मैं बोलना चाह रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, जो भी काम डेली होता है या जो भी काम टाइम टाइम पर होता है, इट इज कॉल्ड अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने भी बताया आपको, रेनिंग सीजन का जो बारिश है वो कब होती है, रेनिंग सीजन में होती है। एनी सीजन में भी हो सकती है, बट मेन कब इसको देखने को मिलता है, रेनिंग सीजन में। और रेनिंग सीजन कब आती है कि हर ईयर आती है। ऐसे ही मैंने लिखा हुआ है कि वर्क व्हिच इज डन बाय अस डेली। जैसे हम लोग बात करते हैं आपका डेली रूटीन, डेली रूटीन भी हम लोग, डेली रूटीन जो होता है वो क्या होता है, डेली रूटीन आपका जो होता है, डेली रूटीन आपका जो होता है उसमें किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे कि आप लोग क्या है कि जैसे मैं अपना बताऊं कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, उसके बाद मैं टहलने जाता हूं। देन आफ्टर मैं क्या करता हूं, देन आफ्टर मैं घर पे आता हूं, देन आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट लेता हूं, देन आफ्टर आई डू माई वर्क, उसके बाद मैं काम करता हूं। मतलब डेली जो भी मैं वर्क करता हूं। जैसे कि हम लोग पहले पास्ट में स्कूल जाया करते थे, या बच्चे जो भी एकेडमिक के देख रहे हैं वो स्कूल जाते हैं, तो वो डेली स्कूल जाते हैं। डेली स्कूल जाना, और पहला पीरियड हिंदी का पढ़ना, सेकंड पीरियड इंग्लिश का पढ़ना, थर्ड पीरियड साइंस का पढ़ना। ज्यादा सोचने की बात नहीं है। मैं आपको इतनी बात बोलने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही आपको बताने की चाह रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने के लिए ज्यादा सोचने की बात नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, बट ये जो वर्ड मैंने डेली वाला लिखा हुआ है जो लाइफ की साइकिल में चलता रहता है, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मृत्यु, डेथ सर्टेन है कि सबकी होनी है, तो इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस बनने वाला है, किससे बनने वाला है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनने वाला है।
तो जो भी चीज सर्टिनिटी जहां पर होती है, जो भी चीज ऐसा है कि टाइम टू टाइम होना ही है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। तो डेली रूटीन हमारा जो भी आएगा वो किस में आएगा, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में आने वाला है। तो आइए समझते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। तो यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है ग्रामेटिकल बेस पे कि जहां पर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। गाइस एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सेकंड होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है आपका, ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, अदरवाइज किसी का नेम हुआ, अदरवाइज एनी अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, एनी अदर सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, आई हुआ, यू हुआ, वी हुआ, दे हुआ, अदरवाइज एनी अदर प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसमें होता क्या है आपका, जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसमें क्या होगा, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में ऑलवेज वी हैव टू यूज एस एंड ई एस। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा आपका, स्ट्रक्चर होता है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एस, ई एस प्लस एक्शन फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट प्लस अदर सेंटेंस। ऐसे आपका प्लूरल का क्या आपका रूल होगा, प्लूरल का गाइस आपका रूल होने वाला है प्लूरल सब्जेक्ट प्लस एस, ई एस प्लस एक्शन फर्स्ट। ये आपका रूल इसमें फॉलो होने वाला नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि बच्चों से जब पूछते हैं कि बताइए कि अदरवाइज कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन में भी ये देखा जाता है कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस कौन सा होता है, तो हम लोग यही देखते हैं कि जो क्या है कि जिसमें आपका डू लगा हो, डज लगा हो, वो तो आपका प्रेजेंट डेफिनिट होता ही है, बट इसको समझने के लिए भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं जिसको आप डेफिनेशन से वो अच्छे समझ सकते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में एस और ई एस होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में आपका एस और ई एस नहीं लगता है। जैसे कि आपका प्लूरल सब्जेक्ट में मैंने बताया हुआ कि लिखा है आई लिखा है, यू लिखा है, वी लिखा है, दे लिखा है, तो मैंने कुछ सेंटेंस लिखा हुआ आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इसमें ना एस लिखा है ना ई एस लिखा है। ऐसे में सेकंड अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंटेंस बनाता हूं तो मैं लिखता हूं राम। जैसे राम एक बच्चा है, वो क्या करता है, गेम खेलता है डेली। राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। तो उसकी हैबिट है, एक हैबिचुअल जो होती है ना, हैबिट जो होती है ना हमारी, गुड हैबिट भी हो सकती है, बैड हैबिट भी हो सकती है। इट इज ऑल्सो अ प्रेजेंट डेफिनिट। राम फुटबॉल खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। क्या पीता है, कॉफी पीता है। क्या करता है, डांस करता है। हॉबीज है उसकी, लाइक है उसके, उसको प्रेफर करता है वो। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड आपका हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। आइए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में आपका क्या होगा, इसमें आपका डू और डच का यूज होने वाला है। डू डच, डू होगा किसके लिए, डू आपका यूज होने वाला है फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। एंड आपका जो डज यूज होने वाला है वो आपका यूज होने वाला है सिंगुलर सब्जेक्ट, डज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। डज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव आपके जो टेंस होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डू आपका यूज होने वाला है प्लूरल सब्जेक्ट में, डज आपका यूज होने वाला है सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो इसका आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जैसे कि मेरी हैबिट है कि मैं चाय नहीं पीता हूं, तो आई डू नॉट या आई डोंट टेक कॉफी या टेक टी। ये मेरी हैबिट है, मैं चाय नहीं लेता हूं, मैं चाय नहीं पीता हूं। राम पतंग नहीं उड़ाता है, तो राम क्या नहीं करता है,
राम पतंग नहीं उड़ाता है, ये इसकी हैबिट है। राम डज नॉट फ्लाई द काइट, फ्लाई द काइट। मोहन मार्बल बॉल से नहीं खेलता है। मोहन डज नॉट लाइक टू प्ले विद मार्बल बॉल्स, विद मार्बल बॉल्स, विद मार्बल बॉल्स, विद मार्बल। तो राम क्या करता है कि उसकी मोहन की किसी का हैबिट है कि वो क्या नहीं करता है, वो कंचे से खेलना पसंद नहीं करता है। राम की हैबिट है काइट को नहीं उड़ाता है। मेरी हैबिट है कि मैं चाय को नहीं पीता हूं। तो जहां पर बात होती है whenever we are talking about the habit, whenever we are talking about daily routine, whenever we are talking about the कोई काम जो कि होना होता है पर्टिकुलर एट अ टाइम पर, then we can say there is a present definite tense. We don't have to think anybody या anything about that besides it. Instead it we don't have to think anything. मतलब हमको कोई भी चीज को नहीं सोचना है कि कौन सा टेंस आपका वहां पर दिया जा रहा है। सिंपल सा आपको जहां भी आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है, देन यू कैन से देयर इट इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आइए समझते हैं क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। स्कूल में हमको पढ़ाया जाता है, अदरवाइज हम लोग क्या है कि मोस्टली जो आप लोग बच्चे लोग हैं उनके मुंह से सुनते हैं। अदरवाइज टीचर के मुंह मैंने पढ़ाते हुए देखा है कि वो ये पढ़ाते हैं कि जहां रहा है, रही है चल रहा होता है, जो किताबी ज्ञान होता है वहां पर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। वो जमाने चले गए कि बेटा अगर बच्चे इससे पढ़ते रहे, रहा है, रही ऐसे कुछ एडवांस सीखना है उनको। बिकॉज जैसे ही साहित्यकार, विद्वानों, लिटरेचर लोगों ने बोला हुआ है कि अगर आप लोगों ने इंग्लिश को अच्छे से, टेंस को अच्छे से जान लिया है, देन आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्पीक द इंग्लिश ऑल्सो वेरी वेल। तो आइए समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है कि अ वर्क व्हिच इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ योर आईज। क्या बताया मैंने? अ work which is going on, a work which is going on in front of our eyes, in front of our eyes। मतलब जो भी काम आप देख रहे हो सामने से, अगर फैन चल रहा है, आपको पता है कि चल रहा है, ऊपर आपके प्लेन जा रहा है, आपको आवाज आ रही है कि प्लेन जा रहा है, कानों में आपकी आवाज पड़ रही है, आपको फील हो रहा है ऐसा, आप हैप्पी फील कर रहे हो, आपको फीलिंग हो रही है, आपको सुनाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। इट इज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जहां पर आप लोग फीलिंग करते हो, दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, वो क्या है आपका? वही लिखा है क्या? वर्क विच इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ यू आर आईज। हमारे आईज के सामने जो भी चीज हो रहा है वो क्या है आपका? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको टेंस के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो ये सेंटेंस कौन सा होगा? आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, ज्यादा आपको माइंड में लगाना ही नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको ज्यादा माइंड का यूज नहीं करना है कि इसमें कौन सा टेंस होगा। सीधे आप बता सकते हैं कि जो भी आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझेंगे, सीधे बताएंगे कि इट इज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए समझते हैं इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। इसके पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब इसमें देखने को आपको मिलता है इज, एम, आर। आइए समझते हैं व्हाट द करेक्ट यूज ऑफ इच, एम, आर। तो आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि इच जो होता है इट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको मैंने अभी बताया हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका, अभी मैंने लिखवाया होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट, वहां पर क्या होगा आपका? ही होगा, सी होगा, इट होगा, नेम होगा, अदरवाइज एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि राम इज रीडिंग अ बुक, राम इज रीडिंग अ बुक। जो भी वीडियो देख रहा है समझो उसका नाम कुछ भी है, श्याम है, उसका छोटा भाई है वो कौन है? राम है। आप देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है?
मेरा छोटा भाई जिसका नाम राम है वो क्या कर रहा है, बुक को पढ़ रहा है, तो इट इज अ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। जैसे कि आपको यहां दिख रहा है कि मैंने लिखा है एम, तो एम का यूज क्या होता है, इट इज यूज्ड व्हेनेवर वी आर यूजिंग सिंगुलर, व्हेनेवर वी आर यूजिंग सब्जेक्ट आई, देन वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब एम। नेक्स्ट आपका बचा हुआ है आर। आर क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में आपका क्या क्या होता है, आई यू वी दे, आई यू वी, आई यू वी दे, अदरवाइज एनी अदर प्लूरल सब्जेक्ट। आइए समझते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे सामने क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग प्रैंक, चिल्ड्रन आर प्लेइंग प्रैंक। बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे प्लेइंग प्रैंक कर रहे हैं। टीचर या टीचर्स आर गिविंग अ सजेशन। या टीचर आर गिविंग अ चॉकलेट। तो टीचर्स क्या कर रहे हैं, टीचर्स आर गिविंग अ चॉकलेट। आइए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जो भी काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, राइट नाउ। जैसे कि आपको इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट, अ वर्क विच इज कंप्लीटेड राइट नाउ इट इज कॉल्ड अ प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया है, अभी अभी मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया है, देन आई कैन से मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया है। तो मैंने अभी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया है, तो ये आपका जो सेंटेंस जाएगा वो किसमें जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। तो यही होता है कि अ वर्क which is completed right now, तो आपका ये which is completed right now ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। आइए समझते हैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई द प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें होगा क्या, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा प्लस हैज होगा प्लस एक्शन बोलो या वर्ब बोलो थर्ड होगा और अदर सब्जेक्ट होंगे। ऐसे ही आपका प्लूरल सब्जेक्ट में आपको क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्लस हैव होगा प्लस वर्ब या एक्शन थर्ड होगा, एनी अदर सब्जेक्ट। तो आपका इसमें होगा कि आपका हैज होगा प्लस एक्शन थर्ड होगा। जैसे ही मैंने अभी आपको दो सेंटेंस पढ़ाए हुए हैं, एक को आपको पढ़ाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया हुआ है, उसमें आपको मैंने बताया था कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा प्लस डू होगा, डज होगा प्लस नॉट होगा प्लस वर्ब फर्स्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्लस डू होगा प्लस नॉट होगा प्लस वर्ब फर्स्ट होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या पढ़ाया आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको पढ़ाया, अभी बताया था कि आपका सिंगुलर हो अदरवाइज प्लूरल हो प्लस इज एम आर आईएनजी एक्शन फर्स्ट डॉट डॉट। सेम टाइप में आपका ये भी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा प्लस हैज होगा प्लस एक्शन थर्ड होगा और एनी अदर सेंटेंस। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट, आपको सीधे बोलना है जो भी काम प्रेजेंट टाइम में हुआ है। जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया हुआ था कि मैंने अभी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया है, तो मैंने अभी पढ़ाया है। लेकिन ये भी हो सकता है जैसे ही कोई बच्चा क्लास 7 में पढ़ रहा है,
अभी कोई बच्चा क्लास 7 में पढ़ रहा है और उसने अभी क्या किया हुआ है, अभी प्रेजेंट में ही तो उसने क्लास 6 पास किया हुआ है, तभी तो 7th में आया हुआ है, तो वो भी बता सकता है कि मैंने अभी क्लास 6 पास किया हुआ है। सिंपल सी बात है, 7 में पढ़ा है, क्लास 6 पास किया होगा उसने, तो वो भी आपका सेंटेंस किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जा सकता है, उसको भी प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे। जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूं, जैसे कि जैसे कि मैंने बोला कि मैंने खाना खा लिया। हम लोग कहीं शादी वगैरह में जाते हैं, पूछते हैं कि आपने खाना खा लिया है, या मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन द फूड, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। टीचर पूछते हैं कि हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, या हैव यू रिटन इट इन अ नोटबुक। जैसे कि मैं आपको सामने समझो, अभी समझो कि आप सामने बैठे हो गए हैं और मैंने आपसे बोला कि बच्चों सब लोग इसको राइट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, और आपने नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन को अदर वर्ड में बोलते हैं जॉट डाउन। अगर आपने उसको नोट डाउन कर लिया, अदरवाइज जॉट डाउन कर लिया, उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, कैन आई रफ इट, मतलब हैव यू कंप्लीटेड इट, कि आपने इसको नोट कर लिया है। तो आप लोग क्या बोलोगे, या आई हैव कंप्लीटेड इट, या मैंने आपको कोई भी काम दिया तो आप क्या बोलोगे, आई हैव कंप्लीटेड इट। राम ने क्या किया है, राम हैज टेकन लंच। मिस्टर शर्मा हैज टॉट मी। तो आपका देखने को मिल रहा है कि जहां पर आपका आय हुआ वहां पर आपका प्लूरल सब्जेक्ट हैव है, जहां पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर मैंने हैज का यूज किया हुआ है, हैज। तो इट इज नोटेड पॉइंट कि जहां पर आपका प्लूरल होगा वहां आपका हैव होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट की आपकी डेफिनेशन क्या होगी, आपको मैंने बता दिया कि जो भी काम प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, इट इज कॉल्ड अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस आपका जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी केवल मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं कि टेंस को आइडेंटिफाई करते कैसे हैं। अभी इसके अंदर भी और जरा फॉर्म आते हैं, बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की, और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल होती है। तो अभी मैं आपको केवल आइडेंटिफाई करने सिखा रहा हूं। आगे और भी जो वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको खूब सारी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ द टेंस। मतलब टेंस की सहायता से कैसे आपके टेंस जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी मैं आपको केवल टेंस को आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं, क्योंकि बच्चे करते हैं क्या, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते तो हैं, बस उसमें ढूंढते हैं कि सेम पॉइंट कहां देखने को मिल रहा है, वही में टिक लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, उसको समझने की कोशिश करो, टेंस को समझने की कोशिश करें, क्योंकि टेंस को समझने की जब आप कोशिश करेंगे तो उसी बेस पे आपको जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं यू कैन मार्क इट वेरी इजिली। सेकंड, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि बेसिक में कि इट इज द बेसिक पार्ट, बेसिक है, और आज के लेक्चर में आपको जो पढ़ा रहा हूं बेसिक ही पढ़ा रहा हूं। आगे आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें आपको बताऊंगा कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम लोग सेंटेंस को या टेंस को कैसे पेपर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको क्या बताया था कि अ वर्क व्हिच इज गोइंग ऑन राइट नाउ, अदरवाइज इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुनने को मिल रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं, सुनने को मिल रहा है कि मोदी जी लाइव है, कॉन्फ्रेंस है टीवी पर। ये सब आपको क्या बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हाट द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आइए समझते हैं होता क्या है ये। जैसे कि आपको देखने को मिलता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, अ वर्क व्हिच इज स्टार्टेड इन पास्ट, एक ऐसा काम जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ। जैसे कि आपने बहुत ऐसी कंपनियां देखी होंगी जो पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी राइट नाउ अभी भी काम कर रही हैं, चल रही हैं। तो अ वर्क व्हिच इज स्टार्टेड इन पास्ट एंड नाउ इट इज आल्सो गोइंग ऑन, एक ऐसा काम जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है। अ वर्क which is started in past and it is going on right now also, it is going on now। मतलब ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था। जैसे कि आप समझो कि आपके गली के जो कुत्ते हैं वो कल रात से भौंकना स्टार्ट किए थे, अभी भौंक रहे हैं सुबह तक, तो वो आपको किस में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा।
एग्जामिनेशन टाइम में क्या देखते हैं हम लोग कि बच्चे साल साल भर पढ़ते नहीं है, लेकिन आपने सुना होगा कि मैंने तो एक रात पढ़ाई की थी और अच्छे नंबर भी लेके आया। क्या किया मैंने, कल रात से पढ़ाई स्टार्ट की और अभी तक सुबह तक पढ़ाई कर रहा हूँ। सुबह भी आपने देखा होगा कि सुबह भी कल रात से पढ़ाई स्टार्ट की थी और अभी भी पढ़ाई कर रहा है। तो ये सेंटेंस किसमें आपको जाने वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाने वाला है। लाइट कल रात को गई थी और अभी भी नहीं आई है, मतलब अभी तक गायब है। कल रात तो गायब हुई थी, अभी तक गायब है। इट इज ऑल्सो इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफाई पर मैं फोकस कर रहा हूं लेक्चर में कि इसको एक्चुअल में टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो आइए समझते हैं क्या इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर इसका आपको देखने को मिलेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट बार बार मैं बताऊंगा नहीं क्या होते हैं, आपको पता है। हैज प्लस इसमें बीन आ जाएगा और जहां भी कॉन्टिन्यूअस लगा हो वहां क्या होगा, वर्ब फर्स्ट आएगी और आईएनजी लगाएगी। जहां भी जिस भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का होगा ऑलवेज यू विल सी देयर आईएनजी। बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। Whenever we are talking about the plural subject, प्लूरल में आपका हैव होगा प्लस बीन होगा प्लस वर्ब फर्स्ट होगा प्लस आईएनजी होगा, एनी अदर ऑब्जेक्ट होगा आगे जाके। आइए देखते हैं इसकी एग्जांपल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, माय ब्रदर हैज बीन रीडिंग या हैज बीन राइटिंग अ बुक। मेरा ब्रदर है एक बुक को लॉन्च करने वाला है, ऐसा मैं सपोज करता हूं, सपोज टू। उसने क्या किया कि वो लेखक है, राइटर है, लेखक है, ऑथर है। ये लोग क्या करते हैं, एक दिन में बुक कंप्लीट तो कर नहीं देते हैं। पास्ट में स्टार्ट किया होता है, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें मार्केट में ऐड हो रही हैं। तो मैंने ये एज्यूम किया हुआ कि माय ब्रदर हैज बीन राइटिंग अ बुक। मेरा ब्रदर एक ऐसा भाई है जिसने पास्ट में स्टार्ट किया था लिखना बुक, अभी भी उसके ऊपर काम कर रहा है। तो आपका ये सेंटेंस कौन सा हुआ, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए समझते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। he has been suffering from COVID-19। कोविड-19 जो वर्ड है वो किसने दिया, आपको लोगों को अच्छे से पता होगा। WHO ने इसको दिया हुआ है, कोरोना वायरस का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। आपने सुना होगा कि जो 14 डेज का जो प्लानिंग हमारे यहाँ चल रहा है कि 14 डेज क्या होता है, 14 डेज हम लोगों को क्या करना होता है, अपने आप को एक अकेले शांत कमरे में अपने आप को क्या करना था, सेल्फ लॉकडाउन समझो और बंद हो जाओ। तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 मतलब उसको क्या हुआ था, पहले उसको डिसीज है जिसको पहले उसको स्टार्ट हुई 14 दिन पहले और अभी भी उसी चीज से वो जूझ रहा है। तो आपका इसमें सेंटेंस किसमें आने वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे ही आपके बहुत सेंटेंस होते हैं जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखने को आपको मिलते हैं। तो ये वाले जो लेक्चर था इसमें मेरा यही मोटिव था कि आपको बेसिकली टेंस को आइडेंटिफाई कैसे कराया जाए, क्योंकि जो आप लोगों ने जो बुक से पढ़ा हुआ है, और पहली बात तो आपको ये है कि इंग्लिश आप लोग पढ़ रहे हो, देन ऑलवेज अंडरस्टैंड द एवरीथिंग इन द इंग्लिश। बोलते रहिए किसी चीज को पाने के लिए उस चीज को पहले लव टू होना पड़ता है, मतलब उसको पहले अच्छे से समझना पड़ता है। अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में ही उसके रूल जानो ना, इंग्लिश में ही उसको समझो ना। क्यों फिर बुक की लैंग्वेज में हमको जाना है, क्यों हम लोग बुक की लैंग्वेज में बोलते हैं, क्यों बच्चे लोग उसको यूज कर रहे हैं, क्यों टीचर भी उसको पढ़ा रहा है। बट कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन में आपके आईक्यू को चेक कर रहे होते हैं वो, तो वहां पर अगर आपको फेस करना है बेसिकली ऐसे क्वेश्चन मैंने एयरफोर्स नेवी एसएसआर में एनडी डिफेंस वगैरह एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। टैट सीटेट में तो ऐसे क्वेश्चन एक दो नंबर के आ जाते हैं मोस्टली कि बताइए सेंटेंस कौन सा है। अभी लास्ट में आपकी जो 19 में जो टैट का एग्जाम टैट हुआ है उसमें आपका एक सेंटेंस आया था, इंटेरोगेटिव में आपको सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें आपको पूछा था कि बताइए ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा सेंटेंस है ये। तो डायरेक्टली भी आपको एग्जामिनेशन में ऐसे सेंटेंस देखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज कोई मैं एसएससी बैंकिंग वगैरह की बात करूं तो आपको ये कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर होता है, वहां पर आपको हेल्पफुल रहेगा ये सेशन।
और भी इसके जो लेक्चर होते हैं और भी इसके जो क्वेश्चन वगैरह हैं, आगे हम लोग और भी इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर समझकर। देन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको पसंद है चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इसके भी सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले क्लास में भी मैंने कोई वोकैबुलरी और नाउन का चैप्टर भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग भी उसको अच्छे से समझें और बताएं कि कमेंट बॉक्स में कैसा आपको लगा। अभी वोकैबुलरी का आपका और भी आगे आने वाला है। मैंने 3 to 4 5 लेक्चर मैंने वोकैबुलरी के भी उसके मैंने विद द हेल्प ऑफ द रूट वर्ड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वोकैबुलरी आपका वास्ट जो बहुत ही लार्जेस्ट पार्ट होता है, तो सभी चीज को हम लोग मेंटेन करते हुए चल रहे हैं टाइम टू टाइम। बट है क्या कि आपको ये चीज अच्छे से समझनी है। आगे हम लोग किसी सहायता से आपको और भी अच्छे से वीडियो लेकर आएंगे और भी समझाएंगे टर्म्स के इसके यूजेस क्या है। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।